हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बीइंग अ बॉय और गर्ल, आप लड़के हैं, आप एक लड़की हैं, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होता है। सोसाइटी हम लोगों को सिखाती है कि किस तरीके से एक लड़के को और एक लड़की को बिहेवियर करना चाहिए, एक लड़की को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? बट क्या सारी की सारी सोसाइटीज़ जो हैं, हर दुनिया के हर हिस्से का समाज के लड़के लड़कियों के बारे में एक ही तरीके से सोचता है? इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। तो ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। तो समोअन आइलैंड्स है आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो जो समोअन आइलैंड्स है ना, वो पैसिफिक ओशन देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है यहाँ पर, फिर इधर की तरफ आता है इंडियन ओशन, फिर यहाँ पे अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद यहाँ पे अटलांटिक ओशन आता है, फिर आता है यहाँ पर यूएसए वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके इस तरफ पैसिफिक ओशन आता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है समोअन आइलैंड, वहाँ पर छोटे छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पर अगर 1920s के टाइम पे बात करें, आज का चल रहा है 2020 चल रहा है, और आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1920 में रिसर्च के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई थी कि समोअन सोसाइटी जो है ना, उसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे घर पर रह करके ही। जैसे छोटे बच्चे अपने से छोटे बच्चों की केयर करना सीखते थे, घर का काम करना सीखते थे बड़े बच्चों से, ठीक है, एंड फ्रॉम एडल्ट्स, बड़े लोगों से छोटे बच्चे घर का काम सीखते थे और बाकी सारी चीज़ें सीखते थे। फिशिंग, मछली पकड़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस टापू में, उस इलाके में, आइलैंड में। यंग पीपल इसलिए सीखते थे कि फ़िशिंग कैसे की जाती है, ठीक है, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। अपने बचपन के अलग अलग भागों में, अलग अलग एज के टाइम में अलग अलग चीज़ें वो सीखते थे, मगर स्कूल वो नहीं जाते थे। जैसे ही बच्चा चलना सीख जाता है, उनकी मदर और दूसरे एडल्ट, मतलब जैसे बच्चे ने चलना सीख लिया, उनकी माँ ने और बाकी बड़े लोगों ने उनका ध्यान रखना बच्चों का बंद कर देते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। अफन एज यंग एज 5 year old, 5 साल का बच्चा भी अपने से छोटे बच्चे का ध्यान रखता है, ठीक है। तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों ही बच्चे, लड़के हो चाहे लड़की हो, वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या फिर बहन, ठीक है, भाई भी हो सकता है सिबलिंग, बहन भी हो सकती है। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, जब लड़का जो है 9 साल का हो जाता है, वो अपने से बड़े लड़कों को ज्वाइन कर लेता है फिशिंग के जाने के लिए, प्लांटिंग कोकोनट्स। मतलब वो फिशिंग करने जाने लगता है जब वो 9 साल का हो जाता है, और कोकोनट के जो पेड़ हैं वो लगाना सीखने लगता है। गर्ल्स को कंटिन्यू करना पड़ता है बच्चों की देखभाल करना, टू डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। तो जो लड़कियां होती हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं। हाँ, फिर उसके बाद आफ्टर एज ऑफ 14 और सो, जब 14 की वो हो जाती हैं, तो गर्ल्स जो हैं वो भी फिशिंग के ट्रिप्स पर जाती हैं। जब 14 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो उनको भी जो है फिशिंग सिखाने के लिए भेजा जाता है। वर्कड इन द प्लांटेशन, और प्लांटेशन जहाँ पे वो कोकोनट वगैरह उगाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए जाती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, वो बास्केट मतलब टोकरियाँ बुनना सीखती हैं, खाना बनाना सीखती हैं। स्पेशल कुकिंग हाउसेज होते हैं इसके लिए, जहाँ पर वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस। तो लड़के ही सारा का सारा खाना बनाते हैं कुकिंग हाउसेज में, और लड़कियाँ सिर्फ उनकी मदद करती हैं। तो ये हम लोगों ने कहाँ के बारे में देखा? ये हमने समोआ के बारे में देखा, ठीक है। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s, एक मेल की तरह, ठीक है, एक लड़के की तरह ग्रो करना, बड़ा होना मध्य प्रदेश में 1960 के टाइम पे। तो क्लास 6 से बड़े होने के बाद, क्लास 6 ऑनवर्ड्स, बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो अलग अलग स्कूल में जाने लगते हैं। गर्ल्स स्कूल जो है वो काफ़ी अलग डिज़ाइन किए जाते हैं बॉयज़ स्कूल से। उनमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, मतलब बीच में बरांडा होता है, और बिल्कुल टोटल सेक्लूजन मतलब बिल्कुल अलग थलग होता है वो, ताकि बाहर के वर्ड से उसको सेफ्टी दी जा सके। बॉयज़ का स्कूल में कोई ऐसा कोर्टयार्ड नहीं होता, और उनका जो प्लेग्राउंड होता है वो बड़ा सा स्पेस होता है जो कि स्कूल के बाहर की तरफ होता है। हर शाम को जब स्कूल ओवर हो जाता है, बॉयज़ जो हैं वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। तो मतलब बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी होकर के गलियों में से निकलती हैं। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, जब भी लड़कियां एक तरह से झुंड में चल रही होती हैं,
ऐसा लगता है कि उनके पास एक पर्पस है, अनलाइक बॉयज़ जो कि ऐसे ही इधर उधर घूम रहे होते हैं, सड़क पर बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बाइसिकल्स पे ट्रिक्स कर रहे होते हैं। लड़कियों का सीधा काम होता है कि वो स्ट्रेट स्कूल से निकले और अपने घर जाएं। लड़कियां हमेशा ऐसा करती हैं और वो हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई उन पर अटैक कर देगा या फिर कोई उन्हें चिढ़ाने लगेगा, कोई उनके पीछे पड़ जाएगा। तो लड़कियों में ये डर होता है, इसलिए लड़कियाँ हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं। ये दो एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने पढ़े, इसमें हमें समझ आया कि कितनी डिफरेंट लाइफ है एक लड़के की और एक लड़की की। अपन हम लोग सोचते हैं देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रू अप, कि एक ही तरीके से बच्चे को बड़ा किया जा सकता है। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस जो हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को सिखाया था उसी हिसाब से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हम लोग अपने एल्डर्स से बात करते हैं, अपनी जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, और हमारे जो चाइल्डहुड है उनके चाइल्डहुड से काफ़ी ज़्यादा अलग था। बात से हमें ये भी समझ आता है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा भिन्न, मतलब अलग अलग रवैया अपनाती है एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। ये बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अलग अलग टॉयज़, अलग अलग खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं। बॉयज़ को कार्ड्स दी जाती हैं और लड़कियों को डॉल्स दी जाती हैं। जो टॉयज़ होते हैं उनसे खेलना काफ़ी अच्छा होगा, गर्ल्स को फिर मतलब गर्ल्स को भी पसंद आ सकता है ना उससे खेलना, कार से, और लड़के को डॉल से खेलना पसंद आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। बट लड़के को अगर डॉल के साथ देख ले तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है, बॉयज़ को कार्ड्स ही दी जाती हैं। टॉयज़ एक तरीका होता है कहने का चिल्ड्रन को कि तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कितनी अलग होगी, मेन और वुमेन की जो है फ्यूचर की लाइफ काफ़ी अलग होगी। अगर हम इसके बारे में सोचें, ये डिफरेंस जो है ये बहुत ही छोटी सी बात है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए और लड़कियों को तेज़ नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हम बचपन से ही बच्चों में इम्बाइब कर देते हैं। इम्बाइब का मतलब है बच्चों के अंदर डाल देते हैं। किस तरीके से गर्ल्स को कपड़े पहनने चाहिए और लड़कों को गेम्स खेलने चाहिए, लड़कियों को आराम से बोलना चाहिए, लड़कों को टफ होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों को बता रहे होते हैं जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। और जब वो मैन एंड वुमेन बनते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर समा जाती हैं और लेटर लाइफ में, और ये सारी की सारी चीज़ें उनकी पढ़ाई को, उनके करियर की चॉइस को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में हमारे जो इंक्लूडिंग हमारी खुद की, मेन का रोल और वुमेन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है और इक्वल वैल्यू भी नहीं दी जाती मैन और वुमेन के काम को। इनके पास मैन और वुमेन का सेम स्टेटस नहीं होता। ज़्यादा समाज में जो मेन का स्टेटस है वो वुमेन के स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। तो देखते हैं हम कुछ और सिचुएशंस। माई मदर डज़ नॉट वर्क, ठीक है, मेरी मम्मी काम नहीं करती हैं। अब ऐसा लगता है आपको कि आपकी मम्मी काम नहीं करती होंगी? कभी ऐसा हो सकता है? हमारे समाज में जो पैसे, अगर किसी काम से पैसा मिलता है तो उसको ही समझा जाता है कि वो काम है, वो वर्क है। बल्कि एक माँ जो है वो पूरे दिन काम में लगी रहती हैं। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, कैन यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। तो एक बच्ची है कि वो कह रही है कि हमारी एक ट्रिप टाइप की जा रही है, एक्सकर्शन टाइप का जा रहा है, तो क्या आप मतलब छुट्टी लेके हमारे साथ चल सकती हैं। तो हरमीत की मदर कहती है, मदर्स ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शंस बिकॉज शी डजंट वर्क, मतलब हरमीत की मम्मी हमेशा ऐसे एक्सकर्शंस के लिए आते हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि किस तरीके से तुम ये बात कह सकती हो। यू नो दैट जसप्रीत आंटी जो हैं वो 5 बजे उठ जाती हैं और पूरे घर का काम करती हैं। तो फिर वो बच्ची बोलती है कोई असली काम थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ घर का काम करती हैं। ओह, तो उसकी मम्मी बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि ये असली काम नहीं है? तो एक दिन तुम घर का काम करके देखो और फिर उसके बाद लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस, मतलब अभी हम उनके घर चलते हैं और जसप्रीत से पूछो कि वो क्या सोचती है। तो ये बच्ची कौन थी? ये थी हरप्रीत, जो अपनी मम्मी से कह रही थी कि हमारे साथ स्कूल की ट्रिप पर चलो, और हमेशा जो जसप्रीत की मम्मी है वो जाती हैं, क्योंकि हरप्रीत की मम्मी नहीं जा पाती क्योंकि हरप्रीत की मम्मी जॉब करती है बाहर जा करके। तो हरप्रीत अपनी मम्मी से कह रही होती है कि जसप्रीत की मम्मी तो हमेशा जाती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। तो हरप्रीत की मतलब हरप्रीत जसप्रीत बड़े कंफ्यूजिंग नाम है, मैं एच और जे बोल लेती हूँ, ठीक है। तो एच अपनी मम्मी से कह रही होती है कि आप भी चलो, जो जे है उसकी मम्मी तो हमेशा जाती हैं क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती। तो जे की मम्मी तो फिर जो एच है ना, इसकी मम्मी जे बोलती हैं अपनी बेटी से कि चलो हम लोग जे के घर चल के देखते हैं कि उसकी मम्मी काम करती हैं या नहीं करती। अब देखिए यहाँ से हर्षरन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। तो वो जाके कहती हैं कि मेरी बेटी को लगता है कि
मतलब जो है आपकी वाइफ काम नहीं करती। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क। बट वो तो काम नहीं करती हैं, वो तो क्योंकि हाउस वाइफ है। तो जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चांस। तो फिर वो कहती है कि मतलब देखिए ना, जसप्रीत हरप्रीत ने ना कन्फ्यूज़ कर दिया होगा आप लोगों को ज़रूर। तो देखिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ। एक बच्ची है, वो अपनी मम्मी से कहती है कि आप मेरे साथ स्कूल की ट्रिप पे चलो, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड बी है ना, उसकी मम्मी हमेशा स्कूल की ट्रिप पर जाती हैं। तो फिर ये अपनी मम्मी से कहती है क्योंकि जो बी है ना, उसकी मम्मी कोई जॉब नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है, इसलिए वो हमेशा स्कूल की ट्रिप पर चली जाती है। तो एक ही मम्मी कहती है कि अच्छा वो काम नहीं करती है, तुम्हें ऐसा लगता है? तो एक ही मम्मी उसको, अपनी बेटी को बी के घर ले जाती है और जाकर के कहती हैं कि देखो मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि तुम कुछ काम नहीं करती हो। तो इसकी बी की जो बेटी है ना, वो खुद भी यही कहती है कि हाँ मेरी मम्मी कहाँ काम करती हैं। तो एक ही मम्मी कहती हैं कि चलो इन बच्चों को दिखाई दिया जाए कि किस तरीके से काम होता है, एक दिन के लिए ना तुम स्ट्राइक पे चले जाओ। तो जो बी है ना, जिसकी मम्मी हाउसवाइफ है, बाहर जाकर के जॉब नहीं करती हैं, वो स्ट्राइक पे चली जाती है, एक दिन के लिए कोई काम नहीं करती। फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह बच्चों की स्कूल बस आ गई होती है, बच्चे लेट हो रहे होते हैं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं उनके लिए बना होता। तो जो बच्चों के पापा होते हैं वो भूल जाते, कहते हैं अरे हाँ तुम तो स्ट्राइक पे थी। तो फटाफट से बच्चों को फिर कार से छोड़ के आते हैं और फिर कहते हैं लंच तो है ही नहीं, फिर चलो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी ने हमें पहले से ही पैसे दे दिए हैं। फिर ये जो है इनके बच्चों के पापा जब घर आते हैं वापस ऑफिस से, फिर कहते हैं मेरे को चाय चाहिए। बट फिर एकदम से उन्हें याद आता है कि अरे तुम तो स्ट्राइक पे हो, चलो मैं खुद बना लेता हूँ। फिर जब किचन में जाते हैं तो किचन में देखते हैं उन्हें तो चाय पत्ती नहीं मिलती है। फिर उसके बाद बच्चे जब आते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसा तूफान मचा पड़ा है घर में। तो यही है कि एक मदर पूरे दिन में कितना ज़्यादा काम करती है, यही स्टोरी के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो वैल्यूइंग हाउसवर्क जो घर का काम है उसको इज्जत देना। हरमीत की फैमिली जो है डिड नॉट थिंक दैट जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज अ रियल वर्क। तो एक मतलब फैमिली को लगता है कि उनकी जो मदर है वो कोई रियल काम करती हैं। ये फीलिंग जो है ये किसी भी फैमिली में यूनिक नहीं है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टेक्स लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारा का सारा मतलब घर के देखभाल करना, घर के लिए खाना, मतलब घर के सारे लोगों के लिए खाना बनाना, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर पर होती है। बट लोगों को लगता है कि वो तो काम ही नहीं करती हैं, और जबकि वुमेन सुबह से लेकर के रात तक पूरे दिन काम करती रहती है, मगर उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, कोई उनके काम को समझता ही नहीं है। ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि ये तो वुमेन का मतलब नेचुरली ही है और ये तो करना ही है और कुछ थोड़े ही ना करती हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू पेड फॉर, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए सोसाइटी में इस वैल्यू की, इस काम की कोई कदर नहीं होती, इसको डी वैल्यू किया जाता है। अब आता है लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो स्टोरी में हमने ऊपर पढ़ा कि हरमीत की मदर जो हैं वो अपने मतलब सिर्फ खुद ही काम नहीं करती हैं, घर का सारा उनके एक काम वाली भी आती है। तो अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला। उनकी जो काम वाली है मंगला, वही काफ़ी सारा काम कर लेती है, उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है। डोमेस्टिक हेल्पर या फिर डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है काम वाली। ठीक है, काफ़ी सारे घरों में पर्टिकुलरली शहरों में या सिटीज़ में जो है काम वाली काफ़ी ज़्यादा आती हैं। वो काफ़ी सारा काम करती हैं, स्वीपिंग झाड़ू लगाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, कुकिंग भी करती हैं और बच्चों का ध्यान भी रखती हैं, बड़ों का भी ध्यान रखती हैं। ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स जो है विमेन होती हैं और कई बार छोटे लड़के या लड़कियां भी इस काम के लिए रख लिए जाते हैं। उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा होता है और उनके काम की वैल्यू भी बहुत कम होती है। डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो सुबह 5 बजे से ही काम में लग जाती हैं और कई बार तो रात के 12-12 बजे तक वो काम कर रही होती हैं। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उनके एम्प्लॉयर्स, मतलब जिनके वहाँ वो काम कर रही होती है, उनको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं। दिस इज़ व्हाट मिलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस। तो एक मिलानी है जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो काम वाली की तरह मतलब काम करती हैं दिल्ली में। वो अपना बताती हैं कि मेरी जो पहली जॉब थी वो एक काफ़ी अमीर फैमिली में थी। वो 3 स्टोरी के एक तिमंजले घर में रहते थे। मेम साहब काफ़ी अजीब सी, एक स्ट्रेंज सी थी। शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, मतलब वो काफ़ी चिल्लाती थी कोई भी काम करवाने के लिए। मेरा काम था किचन में और 2 और लड़कियां थीं जो क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वन डे आर डे बिगिन एट 5 o'clock। हमारा दिन जो है सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए फॉर ब्रेकफास्ट हम लोगों को जो है चाय मिलती है और 2 सूखी रोटियां मिलती हैं। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी। हम लोग को तीसरी रोटी कभी खाने के लिए नहीं मिलती है। शाम के टाइम
When मैं खाना जब बना लेती हूँ और 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एक्स्ट्रा रोटी, तो दूसरी लड़कियाँ वो एक एक्स्ट्रा रोटी मतलब मेरे से मांगने लगती हैं। मतलब इस घर में 3 नौकर काम करते हैं ना, एक खाना बनाने वाली, बाकी 2 साफ़ सफाई वाली। तो इनको सुबह 2 रोटी और चाय मिलती थी, और रात के टाइम जब ये काम वाली जो खाना बनाती हैं, बाकी 2 लड़कियां कहती थी हमें थोड़ी सी रोटी और दे दो खाने के लिए। आई वुड मैं सीक्रेटली उनको देती थी एक एक्स्ट्रा, एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और एक एक्स्ट्रा मैं अपने लिए भी बनाती थी। हम काफ़ी भूखे हो जाते थे काम करने के बाद थ्रू आउट द डे। हम लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे घर में, चाहे वो विंटर का भी समय क्यों ना हो, हमारे पैर जो है ठंड की वजह से सूज जाते थे। और मुझको मेम साहब जो थी उनसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, और बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड, मतलब मेरे को उनसे डर भी लगता था और उन पर मतलब गुस्सा भी काफ़ी आता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते हैं, क्या हम लोगों को थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। तो एक अपनी कहानी बता रही हैं कि पूरी ज़िंदगी मतलब किस तरीके से वो अपना पूरा दिन बिताती थी। इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। हाउस वर्क जो है, घर का काम, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे टास्क होते हैं जो कि हैवी फिजिकल वर्क भी होता है, चाहे गाँव का हो चाहे अर्बन एरिया हो। जो विमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनको पानी लेकर के आना पड़ता है ना। रूरल एरियाज़ में विमेन और गर्ल काफ़ी सारे जो है फायरवुड, लकड़ी काट करके लेके आती हैं, और कपड़े धोने का काम करती हैं, साफ़ सफाई का, झाड़ू लगाना, और पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर, इतना सारा जो मतलब भारी सामान होता है इसको उठाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर कुकिंग का काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, काफ़ी लंबी लंबी फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, जो स्टोव होता है चूल्हा वगैरह, उसके सामने कई घंटों तक बैठना पड़ता है। तो विमेन का जो वर्क है इस स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, हमें लगता है कि मैन ही बहुत ज़्यादा फिजिकली काम करते हैं, बट विमेन भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अनदर एस्पेक्ट जो कि हाउस वर्क का होता है वो होता है ध्यान रखना। ये हम लोगों को लगता है कि ये तो वी डू नॉट रिकोगनाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें तो टाइम लगता ही नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हम लोग सारे के सारे हाउस वर्क को एडअप कर दें, in fact, if we add up the housework and the work women do outside the house, we find that women spend much more time working than men and have less time for leisure. अगर हम लोग सारे के सारे women के काम को ऐड कर दें तो एक women जो है एक आदमी से काफ़ी ज़्यादा काम करती है। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। इसमें देखिए कि हरियाणा में विमेन जो पेड आवर्स का विमेन को पैसे जो मिलते हैं वो सिर्फ 23, मतलब ये है, इसमें ये बताता है कि जो विमेन काम करती है ना उसके लिए पैसे उससे बहुत कम मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं हैं, और जो मैन जो काम करता है उसके लिए उससे कंपैरेटिवली विमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो कम टाइम के लिए काम करते हैं। विमेन का काम और समानता, विमेंस वर्क एंड इक्वालिटी, जैसे कि हम लोगों ने देखा, सीन द लो वैल्यू अटैच टू द विमेंस वर्क हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। तो मतलब विमेन का काम नीचा देखा जाता है, ऐसा लगता है कि पैसा तो कुछ कमाती नहीं है तो कोई काम ही नहीं है। केयर गिवर मतलब सबका ध्यान रखती हैं, पूरे घर का काम करती हैं, फिर भी उनको इक्वालिटी और इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन, और ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि जो मेन और विमेन के बीच में असमानता है, इनइक्वालिटी है, कि भाई इतना ज़्यादा औरतें काम करती हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती है और रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता उनके काम को। इट इज़ देयरफॉर इसको डील करने की ज़रूरत है और एक्शन लिए जाने चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पर ही नहीं, गवर्नमेंट को भी, मतलब एक इंसान या पूरी फैमिली ही सिर्फ इस पर काम ना करे कि मतलब जैसे कि औरत को सम्मान देने के, बल्कि गवर्नमेंट को भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि औरत को सम्मान दिया जाए, उसके काम को सम्मान दिया जाए, क्योंकि इक्वालिटी, समानता जो है एक इम्पॉर्टेंट राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, ये रीज़न नहीं होना चाहिए भेदभाव का। इन इक्वालिटी मतलब रियलिटी में जो है ना, मेन और विमेन में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है रियलिटी में। तो The government is therefore committed to understand the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation। तो मतलब गवर्नमेंट इसको संज्ञान में ले रही है कि हाँ भाई औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप भी लिए हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि बर्डन जो होता है चाइल्ड केयर का, मतलब बच्चे पालने का और घर का सारा काम करने का, वो विमेन या एक लड़की पे ही पड़ जाता है। अभी डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क का ये मतलब होता है कि अगर कोई औरत जॉब कर रही है तो उसे घर का भी काम करना पड़ता है, और यही होता है डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट काम काफ़ी कर रही है। नेचुरली एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, मतलब लड़कियां घर का काम करेंगी तो
स्कूल नहीं अटेंड कर पाती हैं, है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, और वुमेन किस तरीके का काम करेगी बाहर जाकर। गवर्नमेंट ने सेटअप की हैं आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर। चाइल्ड केयर सेंटर मतलब जिसमें बच्चों का ध्यान रखा जाता है। काफ़ी सारे गाँव में गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज भी पास किए हैं जिससे मैंडेटरी है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा विमेन एम्प्लॉयज़ हैं तो एक क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। क्रैश जो होता है ना, उसमें ना जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान रखा जाता है। क्रैश फैसिलिटी इस तरीके से होती है, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस है यहाँ पर, इसके पास में एक क्रैच होना चाहिए जहाँ पर किसी छोटे बच्चे का ध्यान रख ले, कि कोई आई वगैरह हो, उसके लिए मतलब खिलौने हो और रहने के मतलब कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए उसकी मदर ऑफिस में है, उस बच्चे का ध्यान रखा जा सके, वो क्रैच होता है। तो क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए और प्रोविज़न किया जाए क्रचेस का हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी वीमेन को जो कि अपने घर के बाहर जा कर के काम कर रही हैं। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, तो गर्ल्स भी ज़्यादा स्कूल अटेंड कर पाएंगी, ताकि जैसे जिनकी माएँ बाहर जा कर के काम कर रही हैं तो उन बच्चियों को, अपने छोटे भाई बहन को देखभाल करने के लिए घर में रुकना पड़े। तो वुमेन्स के ग्रुप काफ़ी सारे इसके लिए आगे आए हैं, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है ताकि वुमेन को उसके लिए अधिकार मिल सके। वो जो बाहर जा कर के काम कर रही हैं वो सुनिश्चित होकर के काम कर पाएँ। तो ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है हमारा एक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी। मतलब कुछ गोल्स होते हैं जो पूरी दुनिया निर्धारित करती है कि हमें ये अचीव करने हैं, तो उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक जेंडर इक्वालिटी है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब मेन और वुमेन जो है वो समान हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।